आपका स्वागत है। तले शिक्षकों ने यह संकल्प लिया है कि बिहार में इस बार सरकार का विरोध किया जाएगा और सरकार के खिलाफ वोट डाला जाएगा। इतना ही नहीं, इस पूरे सरकार की नीति का विरोध विद्यालय बंदी होने से बच्चों की जो पढ़ाई बाधित हुई है उसको पूरा किया जाएगा। और दूसरे संकल्प के रूप में ये भी कहा गया है कि हम पूरा काम करेंगे और उसके बदले समान काम के बदले समान अर्थात पूरा काम का पूरा दाम लेंगे। इसके साथ ही चुनाव ये सब कार्य भी करेंगे, लेकिन हमें पूरा वेतन चाहिए। इसके लिए पुराने शिक्षकों की तरह पुरानी सेवा शर्त एवं पूर्ण वेतनमान लेकर हम लोग रहेंगे। इसके साथ ही तीसरा संकल्प ये भी लिया गया है कि शिक्षकों ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। तीसरे संकल्प के रूप में नीतीश सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने यही कहा है कि यदि सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो हम घर घर जाकर जन जागरण अभियान चलाएंगे। सभी लोगों को शिक्षकों के साथ हो रहे अन्याय के बारे में बताएंगे। अब जल्द ही शिक्षक संघ अपना अगला कदम उठाएंगे और बिहार के सभी नागरिक से छात्रों का भविष्य बर्बाद होता है। बिहार किस तरह से गर्त की ओर जा रहा है। आपको बता दें कि प्रति शिक्षक 100 व्यक्तियों का लक्ष्य रखा गया है, अर्थात अगर एक शिक्षक चाहे तो 100 व्यक्तियों को इस सरकार के खिलाफ खड़ा कर सकता है। इस तरह का लक्ष्य शिक्षक संघों के द्वारा रखा गया है। अब इसके साथ ही बिहार प्रदेश प्रारंभिक शिक्षक संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नवल किशोर सिंह ने बयान जारी कर कहा है कि राज्य सरकार द्वारा मनमाने ढंग से जो नई सेवा शर्त और वेतन वृद्धि कैबिनेट से पास करवाई गई है वह हमें कतई मंजूर नहीं है। सरकार यथाशीघ्र इसे निरस्त कर हमारी 7 सूत्री मांगों को लागू करे। इसके साथ ही शिक्षक नेता नवल किशोर सिंह ने प्रदेश के तमाम संघों के शिक्षक नेताओं से अपील की है कि समय है अपनी मांगों को रखने का। चुनाव के बाद फिर 5 वर्षों तक सरकार कुंभकर्णी निद्रा में सो जाएगी और अपनी मनमानी करती रहेगी। इस बीच हमारे हजारों शिक्षक बंधु सेवानिवृत्त हो जाएंगे, इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं आंदोलन को प्रदेश स्तर पर प्रदेश के नेतागण तेज करे। गरम लोहा पर हथौड़ा मारने की जरूरत है, अभी सोने का समय नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सूबे के संकुल से लेकर प्रखंड हल्ला बोल और उग्र आंदोलन की आवश्यकता है, नहीं तो यह बहरी सरकार नहीं सुनने वाली है। अगर यह 2 महीने हम लोग सोते रहे तो हमें फिर 5 वर्ष और इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए अभी 1 महीना का समय है सरकार पर दबाव बनाने का। फिर सरकार अगर नहीं मानी तो उसके बाद 1 महीने पूरे सूबे में 4 लाख शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के द्वारा नीतीश सरकार को हराने का बदला लो और बदल डालो अभियान चलाया जाएगा। इस सरकार को मूल समेत नष्ट कर सत्ता परिवर्तन कर दिया जाएगा। श्री सिंह ने प्रदेश के मुखिया माननीय नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा से अनुरोध किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने से पूर्व आप हमारे मांगों को पूरा करें। प्रदेश उपाध्यक्ष बलराम राम एवं सैयद शकील अहमद ने संयुक्त रूप से कहा है कि राज्यकर्मी का दर्जा, नियमित शिक्षकों की भांति शर्त, पुराने पेंशन योजना सहित अन्य मांगों को लागू कर सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। इससे कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं होगा। पुराने शिक्षकों की भांति सेवा शर्त और पूर्ण वेतनमान सरकार जल्द से जल्द दे। प्रदेश मीडिया प्रभारी मृत्युंजय ठाकुर ने सरकार के अड़ियल रवैये के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य सरकार द्वारा बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों की बार बार उपेक्षा की जाती रही है और सरकार के तानाशाही रवैये को यह दर्शाता है। श्री ठाकुर ने राज्य सरकार को आगाह किया है कि अब भी वक्त है, यथाशीघ्र आप चाइनीज सेवा शर्त और वेतन वृद्धि को निरस्त कर हमारी 7 सूत्री मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें, नहीं तो इसका खामियाजा बिहार सरकार को भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही जो मतदान कर्मी चुनावी कार्यों में भाग लेंगे उसे लेकर के खबर आ रही है। उन्हें जो चुनावी भत्ता दिया जाएगा उसके बारे में जानकारी बताई गई है कि जो सेक्टर ऑफिसर होंगे उन्हें 5,000 रुपया लमसम दिया जाएगा। जो मास्टर ट्रेनर होंगे उन्हें 2,000 रुपया लमसम दिया जाएगा। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, काउंटिंग सुपरवाइजर होंगे, रिसेप्शन सुपरवाइजर होंगे, उन्हें 350 रुपया पर डे के हिसाब से दिया जाएगा। जो पोलिंग ऑफिसर होंगे उन्हें 250 रुपया पर डे के हिसाब से मिलेगा। काउंटिंग असिस्टेंट ऑफिसर को भी 250 रुपया पर डे के हिसाब से मिलेगा। और जो क्लास 4 के कर्मचारी होंगे उन्हें 150 रुपया पर डे के हिसाब से दिया जाएगा। और इसके साथ ही पैक्ड लंच और लाइट रिफ्रेशमेंट के लिए भी 150 रुपया पर डे के हिसाब से सभी को मिलेगा।
खाना खाने के लिए भी 150 रुपया रोज़ के हिसाब से दिया जाएगा। इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर को 1000 रुपया लमसम मिलेगा। इसके साथ ही जो असिस्टेंट ऑब्जर्वर होंगे उन्हें 7500 रुपया लमसम दिया जाएगा और ये फुल टाइम ड्यूटी का पैसा होगा जो उनके ड्यूटी पीरियड पर निर्भर करेगा। ये सारी जानकारी चुनाव कर्मियों के लिए दी गई है जो ड्यूटी में भाग लेंगे, जो पोलिंग स्टाफ होंगे, ये उनके लिए जानकारी है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को 350 रुपया पर डे के हिसाब से उन्होंने कहा है कि चुनाव कर्मियों को दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस चुनाव में महिला कर्मियों की भी ड्यूटी लगेगी, उन्हें भी अलग अलग पद पर भेजे जाएंगे और अगर पॉसिबल होगा तो उन्हें नज़दीक के बूथों पर लगाया जाएगा। परिवर्तनकारी माध्यमिक शिक्षा संघ ने ये सरकार से अपील की है, चुनाव आयुक्त से अपील की है कि सभी महिलाओं को उनके पास के बूथों पर ही काम दे। इसके अलावा आपको बता दें कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो विकलांग शिक्षक हैं, जो दिव्यांग हैं, वो सभी चुनाव आयुक्त को एक लेटर लिख के दें कि हम इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। आप इस आवेदन में अपनी बीमारी के बारे में, अपने तबीयत खराब के बारे में और जो आपको लाचारी है उसके बारे में लिखें और चुनाव आयुक्त को दें। उसमें आप अपने प्रभारी प्रधानाध्यापक का भी हस्ताक्षर करा लें और अगर आपके पास कोई मेडिकल सर्टिफिकेट है तो उसको भी लगा दें, तो आपकी ड्यूटी इस चुनाव कार्य में नहीं लगेगी। ऐसा भी कहा गया है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो विकलांग है, जो दिव्यांग है, जो ड्यूटी नहीं कर सकते हैं, उनसे ये ड्यूटी नहीं करवाई जाएगी। इसलिए आप अपने बीईओ ऑफिस और जो बीडीओ ऑफिस है वहाँ पर भी इस तरह का पत्र जमा करें और जो चुनाव आयुक्त है वहाँ पर अगर हो सके तो आप पत्र जमा करें, अगर नहीं तो अपने ये पत्र ज़रूर जमा कर दें कि आप लाचार हैं और ये ड्यूटी आप नहीं कर सकते हैं। जितना हो सके आप पहले जमा कर देंगे कि मेरी ड्यूटी इस कार्यों में नहीं लगाई जाए, हम लोग लाचार हैं, तो आपका नाम इस चुनाव कार्य में नहीं आएगा, पहले से ही हट जाएगा। आप पहले से ही ये काम कर लें। अगर आप गर्भवती महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, तो आप पहले से ही बीडीओ ऑफिस में एक आवेदन जमा कर दें कि हमारी तबीयत खराब है, हम लोग इसमें भाग नहीं ले सकते हैं इस चुनाव कार्य में, तो आपका नाम चुनाव कार्यों में नहीं आएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।